फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जिला कुरम का दौरा। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई, ईद की नमाज अदा की और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जवानों के हौसले, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को सराहा। ऑपरेशन गाज़ब लिल हक में कामयाबियों पर अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के आज़म का अदा किया। फील्ड मार्शल का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालिबा। शहादा की कुर्बानियों को कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़म। खुर्रम अहमद पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग़ जुनाद, दाता दरबार में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में बारिश के बाद ईद के इज्तिमात मुतासिर। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। चारों वज़ीर आला की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है कि ईद पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लेकर आए। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। ईरान में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। तेहरान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा हुआ। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। सिंगापुर, श्रीलंका में भी ईद के इज्तिमा हुए, हज़ारों अफराद की शिरकत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीराबाद में ईद की नमाज अदा की। जरदारी हाउस नवाबशाह में मुंतखब नुमाइंदों और नुमाइंदीन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। शेबैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री फातिह ख़ानी, बेगम नुसरत भुट्टो, शेर आमिर बेगम, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आलम इस्लाम पर इसराइल की सूरत में जाहिरियत जारी है। दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हो। हम खुद भी दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान में ईद की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। ऑपरेशन गाज़ब लिल हक मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अफगान तालिबान को दोहा मुआहिदे में किए वादे पूरे करने होंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के लिए हमेशा किरदार अदा किया है। इसराइल और भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुशर्रफ वज़ीर आज़म राना सोनालवा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अफगानिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी खत्म करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बोले 2018 वाली प्रैक्टिस अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। PTI के लिए कोई डील और ढील नहीं है। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, सिंध के नहीं बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से शिकवा, कहते हैं उम्मीद करते हैं कि सिंध के मोटरवे जल्द बन जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सब ने मिलकर जंग का मुकाबला करना है। हमें खुद फजूल खर्ची को रोकना होगा। सहमे में तरक्याती कामों की निगरानी में खुद कर रहा हूँ।
अल्लाह करे हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात खत्म हो जाएं। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की हैदराबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की बात की है। पाक अफवाज की कामयाबियों के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। हमने मुकाबला करना है। किफायतशुआरी की पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। ईदी मिलने के बाद बच्चों ने मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया। खूब हल्ला गुल्ला, झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने वालिदैन की जेबों पर अच्छे तरीके से हाथ साफ किए। फौजी ऑपरेशंस खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहेगा तो जंग खत्म कर देंगे। अमेरिका मशरिक वस्ता में अहदाफ के हुसूल के करीब है। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा, नेटो इत्तेहाद बुज़दिल अमेरिका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। हम नेटो का ये रवैया याद रखेंगे। ऑपरेशन वादे सादी की 17वीं लहर। इसराइल और अमेरिका हदाफ पर हमले जारी। हैफा तल अबीब के पश्चिमी मकामात को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर हमला हुआ तो यूए के रॉस अल खैमा को निशाना बनाएंगे। ईरान ने बहरा हिंद में अमेरिकी बरतानवी अड्डे को निशाना बनाया। दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए। कोई मिसाइल हद को निशाना ना बना सका। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त दी। ईरान ने आलमी मंडी के लिए इजाफी तेल की फराहमी से इनकार कर दिया। वजारत तेल के तर्जुमान सलमान क़ुदूसी का कहना है कि ईरान के पास आलमी मंडियों के लिए इजाफी खाम तेल दस्तयाब नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहा, ईद के पुरमुसर्रत लम्हात में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये लीटर इजाफे की समरी रोकी। वफाकी हुकूमत ने 24 अरब रुपये का बोझ बर्दाश्त किया। अब पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ आई है। पेट्रोल को 127 रुपये और डीजल को 252 रुपये इजाफे से रोका। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 69 अरब रुपये का बोझ अपने ज़िम्मे लिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर हैं। सूरत हाल बिगड़ती रही तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। अमेरिकी सिफारत खाने और कौंसलेट ओहदेदारों की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। लाहौर के कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स का पंजाबी में ईद का पैगाम। कराची के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने सिंधी में मुबारकबाद दी। ओहदेदार थॉमस एक्रेट ने पश्तो, नटली बेकर्स का उर्दू में ईद मुबारक का पैगाम। ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरियों ने कब्रस्तानों का रुख कर लिया। बिछड़ जाने वाले अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा खानी और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआएं की। मीठी ईद पर मीठे की डिशेस ने दस्तरखानों की रौनक बढ़ा दी। किसी ने खीर और सवैयों पर खूब हाथ साफ किया तो किसी ने शीर खोरमा, फ्यूनियाँ खाईं। रस मलाई, हलवा, कस्टर्ड भी दस्तरखान की शायान शान बने।
ख़वातीन ने दोपहर के लिए बिरयानी, कोरमा, मलाई बोटी, चिकन कढ़ाई और पुलाव तैयार कर लिया।